आज जनवरी के प्रतियोगिता दर्पण पर बात करेंगे, राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। तो पहला हमारे पास दिया गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ और उसमें एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला और बिहार के मुख्यमंत्री जो पहले थे नीतीश कुमार जी, फिर वो पद पर बरकरार हो गए। तो चलते देखते हैं कि क्या घटना था और किस तरह से कितने चरण में चुनाव हुआ, इन सब चीज़ों को जानेंगे। तो बिहार विधानसभा के लिए अक्टूबर नवंबर 2020 में 3 चरणों में चुनाव हुआ। 3 चरणों में चुनाव हुआ। तो ये 3 चरण है, 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर को जो है चुनाव हुआ। और इसमें देखा गया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने स्पष्ट बहुमत रखा, कब्जा किया, बरकरार रहा। और देखा गया कि जनता दल यू के श्री नीतीश कुमार फिर जो है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली है। ये अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अच्छा, ये जो नीतीश कुमार जी बिहार में जो मुख्यमंत्री बने, ये कई बार जो है कि इन्होंने सत्ता संभाली है। तो ये 7वीं बार जो है कि रिकॉर्ड हासिल किया है, 7वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया उन्होंने। अच्छा, उन्होंने ग्रहण की है। अच्छा, इस बार एनडीए विधायक दल के भाजपा के विधायकों की संख्या जनता दल यू के विधायकों से अधिक रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी की तुलना में देखा जाए तो जदयू, जो नीतीश कुमार इनके जो है कि आज नेता के रूप में उभरे जनता दल यू के, तो इनकी संख्या बहुत कम रही। तो अब देख लेते हैं कि 243 सदस्य विधानसभा सीटों में किसको कितना मिला। तो देखा जाए तो सबसे पहले देख रहे हैं हम लोग कि 243 सदस्य विधानसभा सीटों में 125 जो है वो गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को मिला है, ठीक, प्राप्त हुई है। इसके बाद अगर देखा जाए कि जबकि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी जो है, जो लालू प्रसाद यादव का जो बेटा, जो मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार थे, उनको देखिए कितना मिला। तो इनके साथ किनका किनका गठबंधन था, तो इनका गठबंधन था कांग्रेस, वाम दलों के महागठबंधन की सीटों की संख्या 110 रही। मतलब ये तीनों चारों मिला के जो है इनका सीटों की संख्या 110 रही और 8 सीटें अन्य दलों के पास चली गई, ठीक। आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या है, आगे घटना क्या हुआ। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद शपथ दिलाने वाले अगर कोई राज्यपाल पूछा जाए तो वो फागू चौहान है। फागू चौहान जी जो है कि वो क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाए हैं। एनडीए को पॉइंट में अगर देखें तो एनडीए की 125 सीटों में भाजपा की सीटों की संख्या 74। देखिए 125 में से 74 सीटें भाजपा को मिला। जनता दल यू को जो है कि सीटों की संख्या 43 रही उनका। और मुकेश सहनी की एक पार्टी थी, विकास इंसान पार्टी, वीआईपी जिसको शॉर्ट में कहा जाता है। और पूर्व के जो मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी थे, उनके नेतृत्व वाली हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, इनकी सीटों की संख्या 4 रही। और कुल मिला के टोटल देखा जाए तो एनडीए में सीटों की संख्या हो गया 125, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव के जो बेटे चुनाव लड़ रहे थे बिहार से, और आरजेडी के भावी मुख्यमंत्री जो के रूप में देखा जा रहा था उनको। तो देखते हैं कि मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत कर चुनाव लड़े। और राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस व वाम दलों के महागठबंधन की 110 सीटों में से, देखिए ये किनके मतलब महागठबंधन था ये। और इन महागठबंधन में कौन कौन शामिल था, कौन कौन पार्टी था, तो राष्ट्रीय जनता दल थे ही, कांग्रेस था, वाम दलों, ये सारे पार्टियों का जो है कि गठबंधन था, महागठबंधन था। और इसमें इन्होंने जो है कि सीटों की संख्या 110 प्राप्त की। और इसमें से राजद को 75 मिला, कांग्रेस को 19 मिला और वाम दलों को 16 सीट शामिल हुआ, ठीक है। तो 8 आगे देखते हैं कि 8 अन्य सीटों में 5 सीटें असुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM की, उसको जो है कि 5 सीट प्राप्त हुआ। और एक सीट लोक जनशक्ति पार्टी LGP व सपा को मिला। LGP सपा की है, जबकि 1 सीटें निर्दलीय उम्मीदवार जीती है। तो इस प्रकार इस चुनाव में 243 सदस्य विधानसभा में 75 सीटों के साथ राजद सबसे बड़ी पार्टी बनी, बिहार में उभर के आए। अगर पूछे बिहार में मतलब 2020 के चुनाव में देखा गया कि सबसे बड़ी अगर पार्टी उभर के आया है तो वो राजद उभर के आया, सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई। जबकि 74 सीटों के साथ भाजपा दूसरी बड़ी पार्टी बनी, ठीक। अब इसको ग्राफ के माध्यम से देख लेते हैं किसको क्या मिला, ठीक।
कुल विधानसभा सीटों की संख्या हम लोग देख रहे हैं, ठीक। अन्य 8, एनडीए को मिला टोटल 125, महागठबंधन को 110 लक्ष्य रखा था, ठीक है। एनडीए 125 हो गया। बीजेपी को यहाँ पर देखिए कितना मिला, 74 सीटों की संख्या। जेडीयू को मिला 43, हम को मिला 4 और वीआईपी को मिला 4, ठीक। अब महागठबंधन की बात कर ले तो महागठबंधन ने 110 था और आरजेडी जो है 75 लाए थे, कांग्रेस 19 लाए थे, सीपीआई एमएल ये 12 सीटों जीता था। सीपीआई था, सीपीआई 2 सीट, सीपीआई एम ये 2 सीट और अन्य 8 थे, ठीक है। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा हम लोग देख रहे हैं और एग्जाम में इस तरह से पूछा भी जाता है। अब विधानसभा में दलगत स्थिति नवंबर 2020 की देख लेते हैं। इसमें क्या है कि दल गठबंधन सीटें, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को 125 सीटें मिला, जिसमें से भाजपा को 74 सीटें, जनता दल यू को 43। वही बातों को विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी, देखिए विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी पार्टी है, इनको 4 मिला है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा हमको 4 मिला है और महागठबंधन को जो सीट मिला जिसमें से 110 सीट का इसका मतलब जीत बढ़त हुआ। और इसमें सबसे बड़ी पार्टी अगर जीत के कोई आया तो पीछे भी हम बात किए तो राष्ट्रीय जनता दल जो है कि ये सबसे बड़ी पार्टी बिहार में उभर के आई है। और कांग्रेस को 19 सीटें मिला, ये देख रहे हैं हम लोग 19 सीटें, और वाम दलों को 16 और अन्य को 8, जिसमें अन्य पार्टी जो बिहार में चुनाव लड़ रहे थे जिसमें AIMIM ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी थी, ये 5 सीटें प्राप्त की है। लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीटें, वासपा 1 सीटें मिला और निर्दलीय को 1 सीटें मिला, ठीक है। तो कुल मिला के देखा जाए कि 243 विधानसभा सदस्य का जो है कि यहाँ पे चुनाव हुआ और इस तरह से इनका परिणाम है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पर बात करते हैं, देखते हैं कि